वेलकम स्टूडेंट्स, आई विश यू विल बी फाइन। बच्चों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गै-लुसैक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। आज का हमारा टॉपिक है बेटा एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, मोल कंसेप्ट एंड परसेंटेज कंपोजिशन। अगर आप बच्चों ने अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ही एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक मास में एंड एटॉमिक वेट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मास एंड वेट की बात करें तो दिन रात का फर्क है, आपको पहले समझा रखा है। तो एटॉमिक मास की एक तो ये डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा, इट इज सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास का जोड़ है वो एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन ये एक फिजिकल डेफिनेशन है बेटा, इस डेफिनेशन से हमें 11th क्लास में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब एटॉमिक मास क्या है बेटा, पहले इसका कंपैरिजन हाइड्रोजन से किया गया, फिर ऑक्सीजन से किया गया, और लेटेस्ट है लास्ट टाइम वो कार्बन 12 जो आइसोटोप है बेटा, उससे एटॉमिक मास का कंपैरिजन किया गया है कि किसी एटम का मास कार्बन 12 से कितना गुना बड़ा, जैसा भी है बेटा वो होगा। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ टाइम एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज ग्रेटर देन या हेवियर देन या लार्जर देन या बिगर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज नोन एज एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास की यूनिट होती है बेटा AMU, और आजकल उसको मापते हैं U में, यूनिफाइड मास। इनका कहने का मतलब ये है बेटा, जैसे हम बात सोडियम की करें बेटा, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23U है बेटा, U है यूनिफाइड मास, AMU भी लिख देते हैं। आजकल की बात करें तो यूनिफाइड मास। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये सोडियम है ना, ये 23 टाइम्स बड़ा है किससे, 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप जिसका मास 12 है, उससे इससे इतना गुना बड़ा है। तो 1 AMU कैसे आ जाएगा, 1U बराबर है 1/12 कार्बन 12, this is 1U। 1U is equal to 1/12 of कार्बन मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये 1U की या 1 AMU की डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मैग्नीशियम की बात करेंगे तो 24U आ जाएगा, 24 टाइम्स बड़ा है बेटा। ऐसे एल्युमिनियम है तो 27, सिल्वर 108 एंड सो ऑन। फिर हम बात करते हैं बेटा मोलिकुलर मास की बेटा। एटॉमिक मास के बाद हम बात मोलिकुलर मास की करते हैं। अभी मोलिकुलर मास पढ़ने से पहले छोटी सी बात बेटा, जैसे एटम की बात करते हैं बेटा, जैसे हम सोडियम की बात करें तो 23 भी मास होता है, 24 भी होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 16 भी होता है, 17 भी होता है, 18 भी होता है। ये आइसोटोप है बेटा। तो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या एवरेज एटॉमिक मास, एक एवरेज वैल्यू लेते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं है बेटा। एटॉमिक मास में एवरेज एटॉमिक मास में कोई डिफरेंस नहीं है। वास्तव में जिस एटॉमिक मास की हम जिक्र करते हैं बेटा, वो वास्तव में एवरेज एटॉमिक मास है, ये नोट करें बेटा। मोलिकुलर मास क्या है, मोलिक्यूल क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ एटम। तो इट इज मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन मोलिक्यूल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, number of times a molecule of that substance is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 isotope।
जो यूनिट एटॉमिक मास की होती है बेटा वही यूनिट मॉलिक्यूलर मास की होती है। जैसे हम बात करें बेटा वाटर की बेटा, तो वाटर का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास 18U है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वाटर है वो 18 टाइम्स बड़ा है किससे, 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से। H2SO4 की बात करते हैं तो 98 टाइम्स बड़ा है बेटा, HNO3 63 टाइम्स, इथाइल अल्कोहल 46 टाइम्स, मिथाइल अल्कोहल 32 टाइम्स, ग्लूकोज 180 टाइम्स, सुक्रोज 342 टाइम्स, बेंजीन 78 टाइम्स एंड सो ऑन। 30 लाख से ज्यादा मॉलिक्यूल है, कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें बेटा, एक ग्राम एटॉमिक मास होता है GAM, ग्राम एटॉमिक मास। इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इन प्लेस ऑफ U, यदि हम किसी एटम के मास को AMU या U की बजाय ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। जैसे सोडियम की बात करें बेटा, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम का 24 ग्राम हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 27 ग्राम हो जाएगा, सिल्वर का 108 ग्राम हो जाएगा, गोल्ड का 197 ग्राम एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है GMM। If molecular mass of a substance is expressed in gram in place of U or AMU is known as gram molecular mass। जैसे हम वाटर की बात करें बेटा, तो वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का 46 ग्राम हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल का 32 ग्राम हो जाएगा, O2 का 32 ग्राम, N2 का 28 ग्राम, एसिटिक एसिड का 60 ग्राम, यूरिया का 60 ग्राम, सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम, ग्लूकोज का 180 ग्राम, सुक्रोज का 342 ग्राम, इथाइलिन ग्लाइकोल का 62 ग्राम एंड सो। और ध्यान से हम देखें बेटा, तो ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है, ग्राम एटम के, और ये किसके बराबर है, मोल एटम के, मोल एटम। ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर है, ग्राम मोलिक्यूल, मोल मोलिक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की अपनी 11th क्लास के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटम में, मोल एटम में कोई फर्क नहीं है। ग्राम मोलिकुलर मास में, ग्राम मोलिक्यूल में और मोल मोलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है। तो नेक्स्ट बेटे, मोल कांसेप्ट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। इसमें बेटा इन कंपाउंड में बेटा, कोई भी कंपाउंड हो बेटा, कैसे मालूम करेंगे बेटा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का कंपाउंड, एलिमेंट का मास इन कंपाउंड में, उस कंपाउंड में कितना मास है, अपॉन मोलिकुलर मास। कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है बेटा, इनटू 100, और परसेंटेज तो आ ही जाएगा। जैसे अपन वाटर की बात कर लें बेटा, क्यों नहीं भाई, वाटर में हाइड्रोजन का कोई मास परसेंटेज पूछे बेटे, तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास 2 है बेटा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 है बेटा, और इनटू बेटे 100, तो ये बेटा 11.11% आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ तो 16 आ जाएगा, यहाँ 18 इंटू 100 88.89, दोनों को प्लस करेंगे फिर 100%। कोई भी कंपाउंड हो और उस कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन पूछते हैं तो फार्मूला रहेगा सेम। ऐसे ही एक आगे बढ़ेंगे हम, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट इन सॉल्यूशन, तो यहाँ तो आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट इन सॉल्यूशन अपॉन बेटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और कोई फर्क नहीं है।
फिर बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। बेटा मोल क्या है? 7th SI यूनिट है बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट जैसे बेटा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री में, ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा ये कहता है सर मुझे कभी मोल कंसेप्ट तो लाइफ में समझ में नहीं आया, आप और केमिस्ट्री में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। तो मैं कहूँगा बेटे और कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है यदि आपको मोल कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया है। एक दूसरा बच्चा ये कहता है सर मैंने तो लाइफ में मोल कंसेप्ट ही समझा है, इसके अलावा केमिस्ट्री में मुझे कुछ खास नहीं आता। तो मैं ये कहूँगा बेटे आपको तो केमिस्ट्री में अगर मोल कंसेप्ट समझ लिया है तो आपको बहुत कुछ आता है। एक प्रकार से बैकबोन है बेटे केमिस्ट्री की, जैसे हमारी बैकबोन होती है ना बेटा, इसके सारे पूरा शरीर फिरा है बेटा, ऐसे ही बेटे बैकबोन। तो इट इज बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यदि अपन ये भी कहें बेटे केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मोल की 4 डेफिनेशन है बेटा। पहली तो है बेटा मोल इन मास, मोल इन मास। मोल इन मास क्या है बेटा? It is that amount of substance which has mass equal to gram atomic mass or gram molecular mass if the substance is atomic or molecular respectively। तो यह सब्सटेंस की वह मात्रा है जो ग्राम एटॉमिक मास रखती है या ग्राम मोलिकुलर मास रखती है, यदि सब्सटेंस आपका एटॉमिक है या मोलिकुलर है उसके हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करें बेटा तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम करेंगे तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम है तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, जिंक है तो 65.3 ग्राम ऑफ जिंक एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह से बेटा 1 मोल ऑफ HCl ले लें बेटा मॉलिक्यूल तो 36.5 ग्राम ऑफ HCl बेटा। H2SO4 लेते हैं 98 ग्राम, HNO3 लेते हैं तो 63 ग्राम, ग्लूकोज लेते हैं तो 180 ग्राम, सुक्रोज लेते हैं तो 342 ग्राम एंड सो ऑन बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ये है मोल इन मास। फिर है बेटा मोल इन नंबर। तो मोल इन नंबर क्या है बेटा? It is defined as that amount of substance which has Avogadro number of atoms or Avogadro number of molecules if the substance is atomic or molecular respectively। तो Avogadro number कितने होते हैं बेटा? 6.022 into 10 to the power 23। तो यहाँ लिखे बेटा तो क्यों नहीं भाई, जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम की बात करें तो उसमें क्या होंगे बेटा 6.022 into 10 to the power 23 सोडियम एटम होंगे बेटा, और 6.022 into 10 to the power 23 इसमें तो मॉलिक्यूल होंगे बेटा। इसके HCl है तो HCl, इसमें एटम्स होंगे भाई, सोडियम है तो सोडियम। 118 एलिमेंट है, कोई भी आप लिखोगे यहाँ तो बिल्कुल सेम आएगी। 30 लाख से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं, कोई भी मॉलिक्यूल लिखोगे तो बिल्कुल आएगी 6 फुट 7 है एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 into 10 to the power 23। फिर आता है मोल इन वॉल्यूम बेटा। वॉल्यूम में मोल क्या है बेटा? इट इज दैट वॉल्यूम ऑफ गैस which has volume 22.4 liter at STP। देखो बेटे ध्यान से, अब 1 मोल ऑफ हम O2 की बात कर लेंगे, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP होता है। अब यहाँ STP क्या है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन और 1 atm प्रेशर। यदि हम आजकल 1 atm की बजाय 1 बार लेते हैं तो आजकल जो वैल्यू है वो है 22.7 लीटर। जब एक बार प्रेशर हो और वही 0 डिग्री सेल्सियस या बेटा 273.15 केल्विन। लेकिन आजकल भी बेटे पिछले 10 साल से यही वैल्यू लेते आ रहे हैं, जब तक 1 बार मेंशन नहीं होता क्वेश्चन में हम 1 मोल वॉल्यूम यही लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ये
तो तभी लेंगे जब यहाँ 1 बार लिखा हुआ है। और जो SATP की बात करें बेटा, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा, तो वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है या 298.15 केल्विन टेम्परेचर होता है और 1 बार प्रेशर होता है। तो यहाँ वैल्यू 24.789 लीटर होती है, ये इस पे होती है। नेक्स्ट है बेटा मोल इन SI सिस्टम, लास्ट डेफिनेशन, मोल इन SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI डेफिनेशन ऑफ मोल। तो ये क्या है? इट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज एज एलिमेंट्री एंटिटीज ब्रैकेट में लिखना चाहिए, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, सो ऑन बेटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एज देयर आर एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंटिंग 0.012 kg, जो कि 12 ग्राम के बराबर होता है, वो कार्बन 12 आइसोटोप। जब हम मोल की SI डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसमें जो हमने लिखा है ना बेटा, देयर आर एटम्स, वहाँ पर जो भी एंटिटीज है उनको स्पेसिफाई करना जरूरी है बेटा। एटम्स हैं, आयन है, कोई जरूर लिखना चाहिए नहीं बेटा, लिखना पड़ेगा। एटम्स हमने नहीं लिखा बेटा, या एटम्स की जगह आयन लिख दो कोई बात नहीं, या मॉलिक्यूल कुछ भी लिख दो, लेकिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और जब SI डेफिनेशन देते हैं तो 12 ग्राम कार्बन नहीं लिखें, क्योंकि SI डेफिनेशन में मास किलोग्राम में होता है, 0.012 kg लिखे, वो लगवा था कि वो 12 ग्राम के बराबर होता है, वो अलग मेंशन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मोल कंसेप्ट की न्यूमेरिकल बेटा, फिर मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो उम्मीद है बेटा कि बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई भी केमिस्ट्री में आपकी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी बेटे कि आपकी जो भी समस्या है उसको हम सोल्व करने की